पुलिस कहती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं। सीआरपीसी में डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई कानून नहीं था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई कानून नहीं है। फिर भी डिजिटल अरेस्ट होता है, बार बार होता है, साइबर लूट होती है। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में अगर इस तरह का कोई अपराध होता है तो वहां के जांच नियम क्या हैं, किस तरह से इसको ट्रैक डाउन किया जाता है, देखिए। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कहीं ना कहीं कोई साइबर फ्रॉड होता रहता है। सालाना 6 ट्रिलियन या 6000 मिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर हर महीने, 115 बिलियन डॉलर हर सप्ताह, 16.4 बिलियन डॉलर रोजाना, 11.4 मिलियन डॉलर प्रति मिनट और 1,90,000 डॉलर प्रति सेकंड। साइबर क्राइम का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाखों साइबर क्राइम कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। विक्टिम को महीनों महीनों तक पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई फ्रॉड भी हुआ है। अमेरिका इस मायने में अलग मुल्क है। वहाँ साइबर क्राइम रिपोर्ट हो या ना हो, साइबर क्राइम कंट्रोल का मैकेनिज्म काम करता रहता है। अमेरिका में साइबर क्राइम कंट्रोल का मुख्य जिम्मा FBI के पास है। FBI की लीडरशिप में साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स यानी NCIJTF में 30 से ज्यादा एजेंसियों को जोड़ा गया है। अमेरिका में जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो सभी एजेंसियां एक साथ एक्टिव होती हैं। साइबर क्राइम कंट्रोल का काम 3 स्तर पर होता है: आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम का पता लगाने के लिए पब्लिक फीडबैक का सहारा लिया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया है। संभावित साइबर क्राइम की पहचान के लिए 4 एजेंसियों की मदद ली जाती है: ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स, FBI इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर, CISA और फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ये 4 एजेंसियां संभावित साइबर क्रिमिनल्स पर रेगुलर नजर रखती हैं। जब साइबर अपराध का पता चल जाता है तो FBI और साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स एक्टिव हो जाती है। FBI के पास प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड है। हर स्क्वाड में 56 फील्ड अफसर हैं। ये ट्रेंड फील्ड अफसर लगातार दूसरी एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। रैपिड रिस्पांस साइबर एक्शन टीम को घंटे भर के अंदर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। FBI के कई अफसर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं, जिससे सरहद पार बैठे साइबर क्रिमिनल को भी पकड़ा जा सके। अमेरिका में द इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर यानी IC3 इंटरनेट क्राइम का डेटा कलेक्ट करती रहती है। जैसे ही कोई क्राइम होता है, IC3 की रिकवरी एसेट टीम विक्टिम के बैंक खाते को सेव करने में लग जाती है। साइबर क्राइम होने पर 7 एजेंसियां एक साथ जांच में लगती हैं। अपने देश में भी साइबर अपराध की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन जांच वैसी नहीं हो रही जिससे अपराधियों को तुरंत पकड़ना मुमकिन हो सके। प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड का नहीं होना और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी इसकी मुख्य वजह है। इस दिशा में कुछ पहल हुई है जिसमें साइबर क्राइम कंट्रोल पहले से आसान होगा। सितंबर महीने में सरकार ने लगभग 6 लाख नंबरों को बंद कराया। लगभग 7 लाख हैंडल्स यानी SMS को ब्लॉक किया गया। साइबर ठगी में यूज किए गए 4 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए। राज्यों की साइबर रजिस्ट्री को नेशनल साइबर रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। 5000 लोगों को साइबर कमांडो के रूप में ट्रेन किया जा रहा है। सिम और आधार कार्ड का इंटीग्रेशन कई अपराध को सॉल्व करने में सहायक हुआ है। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले हर एक नंबर की पहचान से क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है।